जी दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको दिख रहा है, दिया हुआ है यदि cos a बराबर 4/5 हो तो tan a का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो cos a बराबर दिया हुआ है 4/5। हम लोग इसको लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके, पाइथागोरस प्रमेय का। तो ध्यान दीजिए, cos a बराबर क्या होता है? cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका 4 हो गया, कर्ण आपका कितना हो जाएगा? 5। ट्रिपलेट से आपका ये कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 3। आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, आप पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। दिया हुआ है tan a का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो tan a बराबर क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे होता है आधार। तो हम लोग लंब ले आए हुए यहाँ पे 3 हो गया लंब, आधार आपका कितना हो गया? 4 हो गया। तो इस तरीके से tan a के बराबर कितना हो जाएगा आपका? 3/4। तो इस तरीके से आपका 3/4 आ जाता है इसका आंसर। तो tan a बराबर कितना आ गया? 3/4। ऑप्शन नंबर आपका ए में है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, हमारा अगला क्वेश्चन आपको जैसा कि दिख रहा है, दिया हुआ है यदि tan a बराबर 8/15 हो तो कोसेक a का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो फिर हम लोग यहाँ भी पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज में हमारा ये देखिए ए बी सी मान लेते हैं। तो tan a बराबर क्या होता है? tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब आपका 8 हो गया, आधार कितना हो गया? 15। AC बराबर क्या होता है? देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। अर्थात AC स्क्वायर बराबर होता है आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय ये बताता है। तो AC का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का मतलब होता है 15 का स्क्वायर प्लस BC मतलब 8 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15 हो जाएगा 225 प्लस 8 64 होता है। ठीक है, तो AC स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 289। तो AC का वैल्यू हो जाएगा आपका अंडर 289। 289 किसका वर्गमूल है? 17 का। किसका है? 17 का। इस तरीके से आपका जो AC है वो कितना जाएगा? 17। कह रहा है कोसेक A का मान ज्ञात कीजिए। कोसेक A बराबर क्या होता है? ध्यान दीजिए, कोसेक के बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे क्या? सॉरी, कर्ण बटे लंब होता है। क्या होता है? कर्ण बटे लंब। तो ध्यान दीजिए, कर्ण की जगह पे कितना दिया हुआ है? 17 और लंब की जगह पे 8। तो इस तरीके से 17 बटे क्या हो जाएगा? 8। तो देखिए 17/8 किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके कर सकते हैं। हाँ, इसको आप लोग 1 प्लस कोसेक स्क्वायर से भी लगा सकते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसको भी यूज कर सकते हैं, बट आपका ये पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, हमारा अगला क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा है, कोसेक ए बराबर दिया हुआ है √10 हो तो सेक ए का वैल्यू ज्ञात कीजिए। हम लोग फिर वही पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। देखिए कोसेक ए बराबर क्या होता है? ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी। कोसेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पे कर्ण आपका कितना दिया हुआ है? 10। इसको बटा 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे सॉरी, कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पे हो जाएगा 1। ए बी का वैल्यू अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे? AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय यही बोलता है AB स्क्वायर बराबर। तो यहाँ पे हम लोग AB स्क्वायर बराबर रख देंगे AC का स्क्वायर। AC दिया हुआ है अंडर 10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 9। तो AB स्क्वायर बराबर हो गया 9। तो AB बराबर कितना आ जाएगा? अंडर 9। तो इस तरीके से AB का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3। कितना आ जाएगा? 3। तो सेक ए का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, सेक ए बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो आपका कर्ण बटे आधार हो जाता है। ठीक है, तो कर्ण का वैल्यू दिया हुआ है अंडर 10, आधार का वैल्यू दिया हुआ है 3। तो इस तरीके से कितना हो जाएगा? अंडर3/10। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर दिया हुआ है डी में। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है अंडर10/3। ठीक है,
चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जैसा कि दिया हुआ है, आपका दिख रहा होगा, दिया हुआ है tan a बराबर होता है 1/√3 हो तो sec a का वैल्यू ज्ञात कीजिए। पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। यहाँ भी हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो a b c, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिए tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार की जगह पे ये हो जाए। AC का वैल्यू निकालना है तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। AC स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा, AB का वैल्यू दिया हुआ है √3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू दिया हुआ 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, तो AC स्क्वायर आ गया। AC बराबर आपका क्या हो जाएगा, √4। इस तरीके से हो जाएगा AC बराबर 2, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो सेक ए का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, ध्यान दीजिए, सेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है, तो कर्ण आपका कितना दिया हुआ है, 2, आधार दिया हुआ है √3, तो इस तरीके से आपका 2/√3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 2/√3। आप इसको कोण से भी लगा सकते हैं, जैसे tan a बराबर दिया हुआ है 1/√3, तो tan a का वैल्यू 1/√3 किसका होता है, tan 30 अंश का मान, तो a का वैल्यू कितना आ गया, 30 अंश, a का वैल्यू कितना आ गया, 30 अंश, तो सेक 30 अंश का वैल्यू कितना हो जाएगा, सेक 30 अंश का वैल्यू 2/√3 हो जाता है, 2/√3, तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। ये चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच गए। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।